हेलो एवरीवन। आज देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल में क्या है। ठीक है, एडिटोरियल में जो द कॉलोनियल माइंडसेट है ना, ये एडिटोरियल में देखते हैं मतलब इसमें कहा क्या गया है। कॉलोनियल कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में कहा गया है। चलो तो इसमें है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी बिगिन विथ अ कन्फेशन. I am one of those products of Macaulay's education system that the Prime Minister denounced while delivering the Ramnath Goenka Memorial Lecture last week. यानी कि जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसकी निंदा की है कि जब लेक्चर दे रहे थे कहाँ पे, रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर, पिछले सप्ताह की बात है. He said that Thomas Babington Macaulay had created an education system for India that was designed to turn Indians into little brown English people who would be Indian in name only. मतलब नाम मात्र के भारतीय रह जाएंगे, ऐसा डिजाइन किया गया था मतलब कि मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम. एब्सोल्युटली ये भी पूरी तरह से सत्य है कि आई वेंट टू गर्ल्स स्कूल. जब मैं गर्ल्स स्कूल गई, दैट वाज मॉडल, जिस मॉडल किया गया होली पूर्ण रूप से इंग्लिश पब्लिक स्कूल के रूम में. वी स्पोक इंग्लिश ओनली इंग्लिश, हम रीड ओनली इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री एंड न्यू वेरी वेरी लिटिल अबाउट आवर आवर कंट्री. यानी कि हम इंग्लिश बोलते थे, पढ़ते भी इंग्लिश थे, लिटरेचर एंड पोएट्री, एंड जानते कितना था, बहुत बहुत कम. किसके बारे में? अपनी खुद की देश के बारे में. इट वॉज पीपल ऑफ माई काइंड who ruled India after the British pack up their bags and went off. मतलब कि ये वो लोग थे जो मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे वो चले गए थे अपना बोरिया बिस्तर बांध के, उन लोगों ने शासन किया. We continued perpetuated the कॉलोनियल माइंडसेट. मतलब कि उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्या रखा कि मतलब कि कायम रखा भाई कॉलोनियल माइंडसेट को. मतलब कि जब कब तक? टिल नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर. जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब तक. Before he came along, political leaders, high officials, police officers, judges, and the men who became journals in the Indian Army all came from that same old colonial breed. This did not change in the time for the Bharatiya Janata Party's first Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. यह बदलाव तब नहीं आया जब भारतीय बीजेपी के मतलब कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब नहीं आया. बिकॉज ही वॉज टोटली seduced by the wiles and ways of us colonial types. It is a good thing that a lot are now in the garbage bin of history. हिस्ट्री के garbage bin है ना. But has the Prime Minister noticed how deeply colonial everything else remains under him? Days after he delivered his lecture, उन्होंने अपना लेक्चर को डिलीवर किया, the BJP government in Maharashtra issued written instructions ordering officials to stand when they spot an MP or an MLA. I commented on this on X. मतलब कि X पर उन्होंने कमेंट किया and was deluged. मास सैलाब आ गया with post का from हिंदुत्व types who said that this was a valid order because elected representatives of the people take president प्रधानता over unelected officials. Why are they not supposed to be servants of the people? मतलब कि वह लोगों के सेवक नहीं है. मतलब कि is this attitude not a product of the colonial mindset? Does it not make elected officials think of themselves as rulers? There are other examples of colonial governments that the Prime Minister appears not to have noticed. Why should unelected governors of our states need to live in palaces in the most
एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ स्टेट कैपिटल, है ना, कि वाई शुड अनइलेक्टेड गवर्नर्स ऑफ अवर स्टेट, मतलब कि जो राज्यों के जो गवर्नर हैं अनइलेक्टेड, जिन्हें इलेक्ट नहीं किया गया, उनको क्या जरूरत है टू लिव इन पैलेसेस इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ स्टेट कैपिटल्स के, है ना। दिस colonial attitude to housing has a trickle down effect that is quite remarkable. So in rural parts, the collector भी रहते हैं in palatial accommodation में, है ना, रहते हैं ना आवास में. He is so powerful and so far away from the concerns and problems of rural people. मतलब कि वो किससे परे हैं, कि मतलब कि पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई कलेक्टर वगैरह. एंड सो फार अभी, मतलब कि इसलिए वह दूर हैं फ्रॉम किससे, कंसर्न, चिंताओं, प्रॉब्लम से, परेशानियों से, किसकी, जो ग्रामीण लोग हैं ना उनकी परेशानी. दैट दे हेजिटेट होते हैं टू अप्रोच करना हिम फॉर एनीथिंग. एंड एड it is to him they must go if they want to open a small shop in the village or start a small business. There are no collectors in the United Kingdom. मतलब कि जहाँ से ये चीज आई है ना मैकाले एजुकेशन सिस्टम, वहाँ यूके में, मतलब कि no collector and never have been. It is colonial post that should have been abolished decades ago. मतलब दशकों पहले ये abolish किया गया है वहाँ पे. Most collectors are trained in colonial governance when they join the Indian administrative service. मतलब बहुत सारे कलेक्टर्स को ट्रेन किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट में कि जब उन्होंने ज्वाइन किया IAS सर्विस. Colonial governments is not the only things that perpetuate कायम रखती है the colonial mindset. The West Indian भारतीय स्कूल continue to use English as a medium of instruction. ठीक है ना. And it is to these schools that are political leaders के, जो कि अब हमारे these स्कूल कौन किसके हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स सेंड देयर, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हाई ऑफिशियल्स सेंड अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में, है ना. इंडियन लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री, फिलोसफी एंड लैंग्वेज आर स्टिल टॉट इन स्कूल. मतलब इन स्कूलों में इंडियन भारतीय लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, म्यूजिक, पोएट्री, फिलोसफी एंड लैंग्वेज भाषाएं और स्टिल टॉट इन दीज स्कूल में पढ़ाई जाती है. एज इफ दे वर इंफीरियर, है ना. दे एज इफ, ऐसा मानो कि अगर देवर इंफीरियर होते, मतलब कि जो इंफीरियर होते. The only change that has come is that instead of Indian children aspiring to be little brown English people, they aspire to be little brown American people, है ना. कि वे यह आकांक्षा करते हैं कि मतलब कि क्या करते हैं कि लिटिल ब्राउन अमेरिकन पीपल, पेरेंट्स जिनके माता पिता मतलब कि हु कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन नाउ चूज अमेरिकन कॉलेजेस, है ना. कि मतलब कि जिनके माँ बाप मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके बच्चों को मतलब कि अब्रॉड भेज सके फॉर उच्च शिक्षा के लिए, नाउ चूज करते हैं अमेरिकन कॉलेजेस और ब्रिटिश वंस, है ना. कि जो ब्रिटिश कॉलेजेस हैं उनको चूज नहीं करते, कि अमेरिकन कॉलेजेस को चूज करते हैं. एंड दे रिटर्न इंडियन इन नेम ओनली, और वे भारत लौटते हैं केवल नाम मात्र के भारतीय लौटते हैं वहां से. पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, आई बिलीव दैट लर्निंग इंग्लिश इज नो बैड थिंग. मतलब कि वो जो आर्टिकल लिखा है तो मतलब कि वो कहेगी इंग्लिश इज नो बैड थिंग, मतलब कि लर्निंग सीखना इंग्लिश इज नो बैड थिंग बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम सच अ स्मॉल प्लेस. वर्ल्ड कैसा बन चुका है, छोटा बन चुका है. इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका, मतलब एक सामान्य भाषा हो गई है ऑफ टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में. एंड दिस इज अनलाइकली टू चेंज सून, और मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता. इट इज द
करिकुलम ऑफ इंडियन स्कूल्स मतलब कि पाठ्यक्रम में है दैट नीड्स जरूरत है टू चेंज so that our children learn about English stupendous contribution to civilization of the world है ना। stupendous stupendous की अपन मीनिंग जानते हैं। stupendous वेरी लार्ज और इम्प्रेसिव है ना, योगदान टू द सिविलाइजेशन नागरिकों के लिए ऑफ द वर्ल्ड। Why is it that with most of our major states governed by BJP chief minister है ना, स्कूल curriculums in government schools continue to teach the same old stuff मतलब कि भाई की वही पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं। they were taught when my kind of colonial types ruled India तब से ही पढ़ा रहे हैं। why do we continue to produce Macaulay children who speak English as their first language के रूप में मतलब कि पहली लैंग्वेज के रूप में क्या पढ़ते हैं, तो मतलब कि इंग्लिश that they learn in elite private school सीख सकते हैं वहाँ मतलब कि कहाँ पे सीखते हैं, एलिट प्राइवेट स्कूल। इफ दे अटेंड यदि वे लोग अटेंड करें गवर्नमेंट स्कूल्स दे यूजुअली एंड अप बीइंग लिंग्विस्टिकली भाषा की दृष्टि से डिसेबल्ड हैं, अयोग्य हैं है ना इन इंग्लिश में, और एज वेल एज देयर नेटिव टंग मतलब कि जो उनकी खुद की मातृभाषा है मतलब कि जो वहाँ की जो भाषा है बिकॉज टीचर्स कांट टीच ईदर वेल मतलब कि टीचर कोई सी भी भाषा को पढ़ाते ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में अपन लोग जाएंगे ना, जितना आपको सभी को पता है कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाई मिलती नहीं है, वो शिक्षा मिलती नहीं है, एजुकेशन मिलती नहीं है कि बच्चे को कुछ मिल सके। टीचर खुद वहां पे जाके मौज काटते हैं, तो पढ़ाना उनका काम नहीं है, इतना पता है सब उनका काम है पैसे को लेना ना कि पढ़ाना। टीचर पढ़ा देगा स्कूल में, टीचर को बस सैलरी से मतलब है, एक बार वो सिलेक्ट हो गए फिर उन्हें कुछ मतलब नहीं है, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में सड़े गले उन्हें अफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल इफेक्ट वो टेंशन लेते नहीं हो, उनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहिए। मागी रूरल एरिया का बच्चा कुछ भी करे है ना, तो अपन पढ़ते हैं आगे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ टुडे, हिंदुत्व जो कि विचारधारा बन गई है आज की दुनिया में, बट इंस्टीड ऑफ ड्वेलिंग ऑन सच हाई थिंग्स एज सिविलाइजेशन मतलब कि कह रहे हैं ऑन सच हाई थिंग्स एज सिविलाइजेशन इट रेस्ट्रिक्ट्स itself to spreading religiously most adherents of हिंदुत्व मतलब कि जो समर्थक हैं जो हिंदुत्व के, अधिकतर जो समर्थक है हिंदुत्व के, दैट आई एम मेड स्पीक पैशनेटली मतलब कि दीज इन अबाउट हाउ दे हैव फाइनली बिकम प्राउड हिंदूज। Sadly when they say this they generally mean that they have become more religious मतलब कि बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं and go on more pilgrimages than before मतलब कि पहले की अपेक्षा अब ज्यादा मतलब कि तीर्थ यात्रा वगैरह करने लगे है ना। they like to spout संस्कृत श्लोकास and quote the भगवत गीता मतलब कि उन्हें पसंद है मतलब कि बोलना संस्कृत श्लोका and quote the Bhagavad Gita, but that is the extent of their knowledge of India's civilization. They are as dismal as as dismal a bunch as the Macaulay children that I grew up with, जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ है ना। Four things to really change your needs institution that are led by real historians मतलब कि four things to really change मतलब कि बदलाव होना चाहिए change you need इंस्टीट्यूशन संस्थानों में दैट आर लेड बाय रियल हिस्टोरियंस मतलब कि जो वास्तविक जो इतिहासकार हैं वो ना कि पैम्फलेटियर्स जो सिर्फ बहस करने आते हैं मतलब कि ऐसे लोग। फिलोसफर होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, स्कॉलर्स होने चाहिए, लिंग्विस्ट्स होने चाहिए, राइटर्स एंड थिंकर। दीज आर द पीपल दैट हैव बीन एलिनेटेड जो कि लीड किया गया किसके द्वारा, रियल हिस्टोरियंस है ना।
have been alienated by the religiously and hate mongering for those who lead the Hindutva movement. These are people who alienation अलग थलग किया rooted को in their conviction that Modi is allergic to intellectuals, that they stay away from the colonial bungalows in Lutyens Delhi, in which the Prime Minister, his minister, and officials live in homes where British officers once stayed. मतलब कि मेंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है कि मतलब कि हर चीज के पहलू होते हैं ना, सबको पता है हर चीज के पहलू होते हैं, तो पढ़िए आप भी, देखिए आपको कैसे समझ में आता है ना। थैंक यू।